हेलो एवरीवन। तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें अगर बेटा, किसकी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे यह बताएंगे कि जो फर्म है वो रिकंस्टिट्यूट कब कब होता है, कब कब चीजें दोबारा कैलकुलेशन होती है, कब कब चीजों की वैल्यूएशन होती है, कब गुडविल बांटी जाती है, ये सारी सिचुएशन बनती कब है, यानी फर्म रिकंस्टिट्यूट होता कब है बेटा? फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है व्हेन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो। जब क्या हो? चेंज इन पीएसआर, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, व्हेन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर एडमिट हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर हो, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर डेथ हो। तो सिंपल सी बात है, जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बस सी बात है चेंज हो जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर आएगा फर्म में तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाई करेंगे। एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर गेन कर रहे हैं तो वहां पे सारे रिजर्व्स को बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटना पड़ेगा। नहीं तो बेटा क्या होगा, क्योंकि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, पहले कुछ और होगा एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, या फिर जब दो फर्म आपस में मिल जाए तब। तो जब बेटा किसी भी फर्म में पार्टनर का एडमिशन होता है तो इसका मतलब मान लीजिए कोई दो पार्टनर थे, ए और बी वर्क कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए ए 60% के लिए काम कर रहा था, बी 40% के लिए। तो अगर सी आएगा फर्म में तो जाहिर सी बात है ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाई करेंगे। या कोई तीन पार्टनर थे एबीसी, सी चला जाएगा तो जाहिर सी बात है दो पार्टनर रिटायरमेंट होगा, दो पार्टनर गेन करेंगे। तो सबसे पहले चेंज इन पीएसआर में बात करते हैं कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ चेंज हो रहा है। इस चैप्टर में ना तो कोई एडमिट हो रहा है, ना कोई रिटायर हो रहा है, ना तो कोई डेथ हो रहा है, तो बस। लेकिन इस चैप्टर, अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको एडमिशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है, रिटायरमेंट डेथ में बहुत हेल्प मिलने वाली है। दैट्स व्हाई चेंज इन पीएसआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेस यहीं से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सैक्रिफाइसिंग की। किसकी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में कंफ्यूज होते हैं। बेटा सिंपल सी बात है कि सैक्रिफाई कब करेगा पार्टनर? भाई सैक्रिफाई कब करेगा पार्टनर? मान लो दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं वो आपस में, किसी का ज्यादा हो गया और जिसका जो अपने शेयर से कम हो गया, इसका मतलब सैक्रिफाई कर रहा है। अब फिर सैक्रिफाई रेशियो निकालते कैसे हैं? हम बार बार भूल जाते हैं कि ओल्ड माइनस न्यू होता है, कि न्यू माइनस ओल्ड होता है। एक बेस्ट ट्रिक बताऊं, बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की। याद रखिएगा, कभी मत भूलना, SONG, सॉन्ग। आप बहुत सिंपल ट्रिक है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की, आप कभी नहीं भूलेंगे। लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। सिंपल है ना? सिंपल। सॉन्ग याद रखिए बस, सॉन्ग यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी जो पुराना उनका रेशियो है उसमें से नए रेशियो को माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। और गेनिंग रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, जिसको ये बात समझ आती है वो तो वेरी गुड है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर गेनिंग में कैसे निकालेंगे प्लस माइनस में, तो आप सिंपल सा एक ट्रिक याद है, एक ट्रिक याद रखिएगा। आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग याद रखने की जरूरत नहीं, आप दोनों फॉर्मूले दोनों को मत याद रखिए, आप सिर्फ याद रखिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। अगर देखना, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते समय नंबर पॉजिटिव आ रहा है, नंबर पॉजिटिव आ रहा है,
इट मीन मैंने बोला बेटा 2/4 में से 1/4 को माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। 2 - 1 क्या आ जाएगा? 1/4। नंबर किस में है? पॉजिटिव में है ना, नेगेटिव में तो नहीं। इसका मतलब कौन सा, मान लीजिए ओल्ड रेशियो था या न्यू रेशियो था, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दे, पॉजिटिव में वैल्यू है, इसका मतलब ये पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैंने बोल दिया बेटा इनका न्यू रेशियो सॉरी ओल्ड रेशियो 1/4 है, न्यू रेशियो इनका 2/4 है, तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस का 1/4। दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगाया है? सैक्रिफाइसिंग का। एक में वैल्यू पॉजिटिव है, एक में वैल्यू नेगेटिव है। जिसमें नेगेटिव है इसका मतलब वो गेन कर रहा है। सर ऐसा कैसा? मैंने फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का ही लगाया, आप भी सैक्रिफाइसिंग एक ही फॉर्मूले को याद रखिए। सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड माइनस। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है, अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। कहानी समझ में? कोई बहुत बड़ा टास्क था क्या? बस आपको क्या याद रखना है, जिसको याद नहीं होता तो सॉन्ग याद रख ले, SONG, सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। और ओल्ड माइनस न्यू से अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है इसका मतलब सैक्रिफाई कर रहा है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है इसका मतलब गेन कर रहा है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल सीखेंगे, बैलेंस शीट सीखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, और यही सब कुछ टोटल आपको एडमिशन में मिलने वाला है, रिटायरमेंट में मिलने वाला है, डेथ में मिलने वाला है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितने अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। आपकी बुक का TS ग्रेवाल का एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट और करते चलते हैं। कोशिश करूंगा बेटा कि 3 से 4 कम से कम 4 पार्ट बनेगा, 4 पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को खत्म कर दूं। तो बाकी आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, ओम श्याम, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, जरा पढ़िएगा। ओम एंड श्याम आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस इक्वली। ओम एंड श्याम, तो ओम एंड श्याम ले लेते हैं फटाफट। ओम श्याम इक्वली है, यानी 1/2 है, 1/2। बात आ गई समझ में? ये एडमिट सॉरी वी इफेक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। अब इनका जो न्यू रेशियो आ गया बेटा वो आ गया 4/7 और 3/7। कैलकुलेट इंडिविजुअल्स पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस। हम एक फॉर्मूला लगाएंगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है? 1/2। न्यू रेशियो कितनी है? 4/7। बी का ये तो हो गया तुम्हारा, सॉरी ओम का। अब श्याम का निकाल लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या बहुत बड़ा टास्क है क्या इसमें कुछ ऐसा है क्या जो आपके समझ में ना आया हो? बताइए। एलसीएम आ गया बेटा 14, 2 7 जा यानी 7 - 4, 3/14। अब इनका निकाल लेते हैं श्याम जी का जरा। 14, 2 7 जा 7 - 3, 4/14। अब मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है इसमें, आई थिंक, लेट्स चेक। 1/2 1/2 ठीक है, 4/7 3/7 ठीक है, कुछ तो मिस्टेक हुई है। अच्छा यहां पे बेटा 8 आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे मैंने देखा नहीं था, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 1/14 और यहां पे आ जाएगा बेटा आपका 6, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 1/14। कौन सा फॉर्मूला लगाया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। नंबर किस में आया? नेगेटिव में, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? गेन। और जहां पे नंबर पॉजिटिव में है इसका मतलब ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस।
यही बात बताई थी इससे पहले कि अगर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं और नंबर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब गेन कर रहा है। कहानी समझ में आई क्या? बहुत बड़ी ऐसी कहानी थी जो हमारे समझ से अपार थी। ऐसा कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? समझ में आया पूरा क्वेश्चन? कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जरा फटाफट इसी का। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, जरा पढ़ते हैं। तेरा अशोक भीम एंड चेतन, अशोक भीम एंड चेतन पार्टनर है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:2:3। सेम, पहले उनका पुराना रेशियो था 5:3:2, अब उनका रेशियो क्या बेटा 5:2:3। तो मैं इसको इरेज कर लूं जरा फटाफट। अच्छा बेटा आप लोग भी अपनी कॉपियों को थोड़ा कष्ट दीजिए और निकाल के कॉपी फटाफट पेन और करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो अभी तो चीजें समझ में आ रही है, फिर बाद में भूल जाएंगे। अपनी कॉपियां निकाल लीजिए फटाफट। अशोक भीम चेतन में ए, अशोक बी से भीम, सी से चेतन। रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। कहानी समझ में आ रही है? एबीसी 5/10, 3/10, 2/10। और ये इनका ओल्ड रेशियो है। 1 अप्रैल 2022 के बाद रेशियो चेंज हो जाती है, जो न्यू है। न्यू रेशियो है बेटा 5/10, 2/10 और 3/10। 5:2:3। सिंपल है। क्या होता है सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू। चलिए करिए फटाफट अपनी अपनी कॉपियों में, जल्दी मुझसे तेज करके दिखाइए फटाफट। ये तो तुम्हारा हो गया ए का, बी का 3/10 माइनस 2/10, सी का 2/10 माइनस 3/10। तो इसका तो आ गया 0/10, इसका आ गया 1/10, इसका आ गया बेटा माइनस का 1/10। इसका मतलब जीरो वाला क्या करा, ना तो सैक्रिफाई ना तो गेन, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। शट आउट। 1/10 पॉजिटिव में, इसका मतलब सैक्रिफाई कर रहा है, और दूसरा माइनस का 1/10, इसका मतलब क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। यानी भीम जो है वो सैक्रिफाई, चेतन जो है वो क्या कर रहा है? गेन। क्या बहुत बड़ी बात थी इसमें? कोई ऐसा चीज जो आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बेटा आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वीडियो और आगे तक जाए, बच्चे पढ़े, ठीक है, नॉलेज गेन करें। तो समझ में आ गई बात? सिंपल था, बस क्या याद रखना है? सॉन्ग। जिसको याद नहीं, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ये बेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह आपको ये मिलने वाला है। ठीक है जी, कहानी समझ में आ गई? तो अब गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो है बेटा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो चलिए अब अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पढ़ लेते हैं। बेटा अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। क्या है टॉपिक? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। आज गारंटेड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल आज के बाद आप नहीं भूलने वाले। बस एक बात याद रखिएगा, गुडविल ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। किस रेशियो में बढ़ती है बेटा गुडविल? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। मैंने बोला गुडविल ऑलवेज कैलकुलेटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट कौन सी गुडविल को? ये याद रखिएगा बेटा, दो गुडविल होती है। एक गुडविल जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में गिवन होती है, जो बैलेंस शीट में गिवन होती है, जो गुडविल बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट में गिवन होती है, वो गुडविल याद रखिएगा ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है। और जो गुडविल पार्टनर लेके आता है, जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में गिवन होती है, वो गुडविल ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। और सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो गुडविल ऑलवेज बेटा किस रेशियो में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जो गुडविल बैलेंस शीट में गिवन होती है यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कौन सी रेशियो में बढ़ती है? ओल्ड रेशियो में। समझ में आई बात?
गुडविल ऑलवेज कैलकुलेटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सी गुडविल सैक्रिफाइसिंग में कैलकुलेट होती है? जो गुडविल एडिशनल में गिवन होती है, जो गुडविल पार्टनर लेके आता है, जो गुडविल फर्म की होती है। बट जो बैलेंस शीट वाली गुडविल ओल्ड में इसलिए बढ़ती है, ये जो गुडविल है ये परचेज गुडविल है। कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। कौन सी परचेज गुडविल है? जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में गिवन होती है, वो कौन सी है? परचेज गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है? कमेंट करके बताइए जरा, गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है? जरा फटाफट, जितना आप लिखेंगे ना उतना याद रहेगा, तो कमेंट करके बताइए जरा जल्दी फटाफट। ठीक है, और जो परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल कहां पे गिवन होती है? एसेट साइड गिवन होती है बैलेंस शीट में। वो किस रेशियो में बढ़ती है? ओल्ड रेशियो में। कमेंट में लिखिए जल्दी फटाफट। चलिए, तो बेटा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, मजा भी आने वाला है। तो आशा, निशा एंड दिशा चेक करिए। प्रॉफिट शेयरिंग लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 करना कैसे? तरीका, आशा, निशा, दिशा, ए एंड डी, 3, 2, 1, 3/6, 2/6, 1/6। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑन व्हाइट बोर्ड अगर समझना है तो क्या फायदा आप दोबारा फिर वीडियो देखें। अगर आप यहां पे कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम नहीं आनी फिर कभी। तो ओल्ड रेशियो लिख लिया। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इक्वली मींस 1:1:1, यानी जो न्यू रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। The goodwill of the firm was valued at 18,000। फर्म की गुडविल है यहाँ पे कहीं वो तो नहीं लिखा कि देखिए इधर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे वो तो नहीं लिखा कि ये बुक्स में गिवन है। ये लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू। इसका मतलब कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग में ना। तो गुडविल कितनी है? 18,000। तो फटाफट कर दीजिए, सैक्रिफाइसिंग के लिए ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है? 3/6, न्यू 1/3। फिर बेटा 2/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3। तो चलिए, एलसीएम कितना? 6। तो 3 माइनस 2, 1/6। समझ में आए? चलिए फटाफट करते हैं, ध्यान व्हाइट बोर्ड पे रखिए। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी आएगा अगर इसी तरह सब्सक्राइबर आपके बढ़ते रहे और आप वीडियो देखते रहे तो अगर यहां पे देखना है ना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए 6, 1 माइनस 2 माइनस का 1/6। तो चलिए बेटा, वो मैंने मजाक नहीं किया था, सीरियस था, ध्यान रखना शेयर वाली बात। तो अब यहां पे आ गया बेटा ए का, एन का और डी का। आशा, निशा और डी से कौन था? दिव्या वगैरह, दिशा। 1/6 इसका मतलब ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाई है। 0/6 इसका मतलब ना तो ये गेन कर रहा है ना सैक्रिफाई कर रहा है। माइनस का 1/6 इसका मतलब गेन कर रहा है। तो अब फर्म की गुडविल कितनी है? 18,000। तो 18,000 इंटू 1/6 कर दीजिए, 6 3 18। गुडविल कितनी आ गई? कितनी आ गई? 3,000। गुडविल कितनी आ गई? 3,000। सर अब क्या करें? अब बहुत सिंपल सा, एंट्री आज के बाद भूलोगे नहीं, गारंटी। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जो गुडविल बांटने की, होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होती है बेटा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो फटाफट कमेंट में लिखिए क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो पार्टनर गेन करेगा और वो डेबिट होगा, जो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा वो क्रेडिट होगा। कहने का मतलब कहानी यहां पे ये है कि जो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है? अपने शेयर से सैक्रिफाई कर रहा है, गुडविल उसी को मिलेगी।
और जो पार्टनर गेन करेगा गुडविल उसे देनी पड़ेगी। तो कहानी यही है। एंट्री क्या होगी जरा कमेंट में लिख के बताइए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बताया बेटा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 1/6 1/6 दोनों का रेशियो सेम है, यानी ये इतने 1/6 से सैक्रिफाई कर रहा है, 1/6 से गेन कर रहा है। तो इसका मतलब जो सैक्रिफाई कर रहा है उसको गुडविल मिलेगी। इट मींस ए को गुडविल मिल रही है यहां पे, और जो डी है दिशा वो गेन कर रहा है, माइनस में आया है, इसका मतलब ये गुडविल देगा। तो एंट्री देखते हैं जरा क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं। एंट्री क्या हो जाएगा भैया? एंट्री ए सैक्रिफाई कर रहा है तो क्रेडिट, बी डेबिट, यहां पे आ जाएगा डीज कैपिटल अकाउंट। मैं दोबारा इरेज करके कर देता हूं, मैं बड़ा चालाकी कर रहा था कि शॉर्टकट में काम बन जाए, बट बन नहीं रहा। तो आप भी शॉर्टकट्स ना मारें और वीडियो शेयर करते रहें। तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए सैक्रिफाई, तो ए को मिलेगी टू एज कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी आई थी? यहां मैं दोबारा कर देता हूं, 18,000 फर्म की थी, तो फर्म का 1/6 का हिस्सा आएगा, 6 3 जा 18, इसका मतलब बेटा 3,000 और इसका मतलब बेटा 3,000। कहानी समझ में आई? आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्कूल में भी फटाफट आंसर देना है। क्या है एंट्री? क्या पास होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत हुई क्या? चलिए फटाफट उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए फिर आगे करते हैं।